हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है आयु के ऊपर बेस जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि रीजनिंग में भी आते हैं, मैथ में भी आ जाते हैं, उनके ऊपर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम वो क्या करेंगे, वो सोल्व करेंगे। उन्हें देखेंगे कि कैसे आयु से रिलेटेड क्वेश्चन को क्या किया जाता है, सोल्व किया जाता है। ठीक है, सो चैप्टर का नाम क्या है? एज। ठीक है, एज मतलब आयु आधारित क्वेश्चन, आयु। ठीक है, अब देखो एज में क्या रहता है, एज में दो चीजें बहुत जरूरी होती है, ध्यान रखना। क्या क्या? कि कब x मानना है, कब y मानना है, कब प्लस करना है, कब माइनस करना है। ठीक है, तो देखो जब भी आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, वर्तमान। क्या दिया जाएगा? वर्तमान मतलब प्रेजेंट में उसकी आयु। ठीक है, तो उसको x मान सकते हैं हम लोग, उसको x मानेंगे। और अगर उसकी वर्तमान से बोला है कि 8 वर्ष बाद, अगर क्वेश्चन में आ रहा है बाद या 8 वर्ष पश्चात, तो वहां पे क्या करेंगे, हम प्लस कर देंगे जितना बोला है। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है, ओके, जितने वर्ष बोला है उन्हें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। अगर बोला है पूर्व बोला है या पहले बोला है, तो हम उतने ही वर्ष को क्या कर देंगे, माइनस। जैसे मान लो एक लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? 25 है। ठीक है, एक बच्चे की, एक लड़के की वर्तमान आयु मान लो 25 है। अब वो बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात उसकी आयु कितनी होगी। 10 वर्ष पश्चात बाद, 10 वर्ष पश्चात या 10 वर्ष बाद कितनी होगी? मान लो 25 बोला है, तो बाद कितनी हो जाएगी? 35। मतलब जमा हो गया। अगर बोला है कि आज उसकी एज कितनी है, 25 साल है, तो 5 साल पहले कितनी होगी? 5 साल पहले या पूर्व, तो इट मीन्स क्या करेंगे, 25 माइनस 5 20। ओके, ठीक है, तो आप लोगों ने सिर्फ 2-3 चीजें याद रखनी है कि वर्तमान एज को, वर्तमान जो आयु दी होगी उसको क्या मानना है, x मानना है। और उसके बाद अगर बाद या पश्चात वाली आयु पूछी है तो उसको क्या करना है, प्लस करना है उसमें। ठीक है, और पहले पूछी होगी तो माइनस करना है। ठीक है, ओके, बस इतना सा ही याद रखना है। और आयु वाले क्वेश्चन को हम बिल्कुल 10 सेकंड में उड़ा देने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सोल्व करने वाले हैं। जितने भी, देखो मैक्सिमम बहुत ज्यादा डाउट होते हैं आयु से रिलेटेड, पजल हो जाते हैं लोग कि यार 2 गुना 3 गुना क्या बोलूं, कैसे बोला तो करेंगे कैसे। ठीक है, बट हम आज जितनी भी प्रॉब्लम है आपकी आयु से रिलेटेड हम सारी सोल्व कर देंगे, सारे जितनी भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने दूसरी स्लाइड में, आप लोग दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं। क्वेश्चन आपके पास है, 2 लड़कियों की आयु मिलाकर कितनी हो जाती है? 15 वर्ष है। अब ये क्या हो रहा है क्वेश्चन में, 2 लड़कियां हैं, उनकी आयु मिलाकर कितनी हो जाती है? 15 वर्ष। मतलब हमें नहीं पता कि दोनों की आयु कितनी होगी। ठीक है, पर इतना पता है कि अगर दोनों की आयु को जमा करते हैं तो कितनी बन जाती है? 15 वर्ष। कितनी? 15 वर्ष। फिर उसने देखो नीचे क्या बोला है, यदि एक लड़की दूसरी लड़की से 11 वर्ष बड़ी है। ठीक है, एक लड़की दूसरी लड़की से 11 वर्ष बड़ी है तो छोटी की आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 2 लड़कियां हैं, कितनी हैं? 2 लड़कियां। तो मान लो पहली लड़की की आयु मान ली कितनी? x वर्ष। और दूसरी लड़की की मान ली हम लोगों ने, दूसरी लड़की की आयु y वर्ष। अब देखो पहले जो था, पहली लाइन में जो बोला है वो क्या बोला है, 2 लड़कियों की आयु मिलाकर 15 वर्ष हो जाती है। 2 लड़कियों की आयु मिलाकर 15 वर्ष हो जाती है। मिलाकर मतलब क्या हुआ, प्लस, तो x जमा y कितना हो गया? 15। फिर क्या बोला है, एक लड़की दूसरे से 11 वर्ष बड़ी है। इट मीन्स उन दोनों का अंतर दिया है, तो x माइनस वाई कितना है? 11। x माइनस वाई कितना है? 11। या तो एक लड़की दूसरी लड़की से 11 वर्ष बड़ी है, तो इट मीन्स x इज इक्वल टू y जमा 11, ऐसे भी हो सकता था। और इसको जब हम बदलेंगे तो x माइनस वाई बराबर है 11 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। x माइनस वाई 11 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2y बराबर है
4, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। मतलब जो दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की जो छोटे वाली है उसकी आयु कितनी है 2 वर्ष। तो पूछी किसकी आयु है, छोटे वाले की। क्यों, y क्या है, दूसरी लड़की छोटे वाली, ठीक है। अगर पूछा होता बड़े वाले की आयु कितनी होगी तो आपने क्या कर देना था, y यहां भर देना था। तो x जमा 2 बराबर है 15, तो x बराबर है 15 माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आ जानी थी 13। तो पहली लड़की की कितनी आयु है 13 वर्ष, ठीक है। बहुत इजी है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को देखोगे भी, सही से देखोगे, ठीक है। तो देखो 15 में से 11 गए, शॉर्टकट अगर आप लोग करना चाहो, क्यों, क्योंकि ये जमा है ये माइनस है, ठीक है। दोनों 11 से बड़ी है, 11 वर्ष बड़ी है, इट मींस क्या हुआ, दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है, कि दोनों की क्या अंतर कितना है, दोनों में 11 वर्ष का है। तो 11 और 15 कितना हो गया 4, और कितना हो जाएगा, 2 लड़कियां हैं, 4/2, 2 से 4 कैंसिल, 2। छोटी वाली की आयु 2 आ जानी थी और बड़े वाली की तो आप लोग निकाल ही सकते थे। क्यों, क्योंकि कितना है 15 योग है। अगर 15 है, पहले की 2 निकल गई तो दूसरे की कितनी निकलेगी 13 निकलेगी, ठीक है। और यहां से भी सोल्व हो सकता था, 15 माइनस 4/2, 2 लड़कियां हैं, 4 कितना आ जाएगा 4/2, 2 आ गया। अब इस इक्वेशन से भी निकाल सकते थे कि एक लड़की दूसरी से 11 वर्ष बड़ी है। अगर ये 2 साल इसकी उम्र है तो 11 वर्ष दूसरी बड़ी है तो 13 साल, ओके, ठीक है। बहुत इजी था, आप लोग किसी भी तरह से कर सकते थे, मात्र 10 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन, ठीक है। सो चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके पास दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना है। राम क्या है, अपने पुत्र की आयु क्या है 3 गुना है। 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है। तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पे हमने x और y माना, यहां पे हम x y नहीं मानेंगे, x y नहीं मानेंगे। क्यों, देखो अगर एक ही चीज हम मानेंगे, देखना कैसे, राम अपने पुत्र की आयु का, किसकी आयु का, देखो x और y कब मानने हैं, जब अलग अलग हो जब अलग अलग मतलब एक योग दिया हो या अंतर दिया हो, तब हमने क्या अलग अलग मानना है, ठीक है। पर अगर क्वेश्चन में बोला है राम अपने ही पुत्र का 3 गुना है, अपने पुत्र की वर्तमान आयु का, ठीक है, ओके। तो हम क्या करेंगे, वो अपने पुत्र की वर्तमान आयु का 3 गुना है, अपने पुत्र की वर्तमान आयु का क्या है 3 गुना है। तो इट मींस छोटा कौन है, पुत्र, यस या नो। तो हमने माननी किसकी आयु है, पुत्र की। तो मान लो पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान सकते हैं x। मैंने बोला था हमेशा वर्तमान आयु को x मानना है, ठीक है। तो अगर पुत्र की आयु x है तो पिता की, राम की आयु कितनी है, पुत्र की आयु से 3 गुना। मतलब ये पुत्र की आयु है अगर x, तो राम की कितनी होगी, इसकी 3 गुना, 3x, ओके। अब इसने क्या बोला है, 8 वर्ष बाद अगर राम की आयु 3x है और उसके पुत्र की आयु x है, तो 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी हो जाएगी, मतलब पुत्र की कितनी हो जाएगी x जमा 8, यस या नो, बढ़ जाएगी। और राम की कितनी हो जाएगी 3x जमा 8। समझ आ रहा है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला है, 8 वर्ष बाद वह कौन, राम अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाता है। तो राम की आयु 8 वर्ष बाद कितनी होगी 3x जमा 8, और इसकी कितनी होगी, इसने बोला अपने पुत्र की आयु का 3 गुना। तो पुत्र की आयु कितनी है x जमा 8, इसका 3 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे इस वाले को, तो 3x जमा 24, 3x जमा 24, तो 3 और 3 सॉरी 2 गुना कितना 2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो 2x जमा 16 कितना आ जाएगा, 2x जमा 16, ठीक है। अपने पुत्र की आयु का 2 गुना हो जाता है, तो पुत्र की आयु कितनी है x जमा 8, तो इसका 2 गुना 2x जमा 16, x को इस तरफ लाओ, 3x माइनस 2x कितना हो जाएगा, x बराबर है 16, परे जाके माइनस हो जाएगा
8, तो कितना आ जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। मतलब x कौन है, पुत्र, और किसकी वर्तमान आयु पूछी है, पुत्र की ही, तो इसकी वर्तमान आयु कितनी आ गई x। अगर पूछी होती राम की वर्तमान आयु तो आती है कितना हो जाता 8 गुना 3 बराबर है 24। समझ आ गया, ठीक है। तो देखो हम इस तरह से बहुत इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं आयु से रिलेटेड। बस क्या करना है, कंपैरिजन अपनी आयु से करना है, ठीक है। अगर मैं वर्तमान में x वर्ष का हूं तो 8 साल कितनी बाद कितनी हो जाएगी x जमा 8, ठीक है। पहले का पूछा है तो x माइनस 8, क्लियर है। और अगर डिफरेंस पूछा है ऐसे ही तो एक x मानना है एक y मानना है, ठीक है, क्योंकि फिर x x से सोल्व नहीं होगा। अगर दो कंपेयर किए हैं कि ये कितने से इतना बड़ा है, ओके, क्लियर है, हो जाएगा बहुत बढ़ क्या जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ओके। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो आप लोग। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 लड़कों की औसत आयु, 3 लड़कों की औसत आयु कितनी है, 3 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है, ठीक है। तो देखो 3 लड़कों की औसत आयु की औसत कितनी है 15 वर्ष। अगर देखो औसत का मतलब क्या है, 15-15 साल के तीनों हैं, तो इट मींस उनकी कुल आयु कितनी है। अगर आप लोगों ने औसत वाला चैप्टर देखा है तो उनकी कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत गुना कुल संख्या, 45 वर्ष के वो सारे हो जाएंगे, 45 वर्ष के वो सारे हो जाएंगे, ठीक है। 3 लड़कों की 15-15 साल औसत है, तो 45 साल उनकी कुल आयु है। और उनका अनुपात कितना दिया है, 3:5:7, ठीक है। अब ये जो 45 वर्ष है कुल आयु, इसका अनुपात है इतना, मतलब पहले बड़े लड़के को ये जो भी बड़ा छोटा जो भी होगा, 3 लड़के तीनों को इतने अनुपात में बांटा गया है। तो इट मींस जब अनुपात दिया हो और कुल आयु दी हो तो अनुपात को जमा कर देते हैं, वो सारा क्या आ जाता है, ये कुल आयु है, ठीक है। मतलब ये कुल आयु को इतने पार्ट में बांटा है, ठीक है। तो 3x जमा 5x जमा 7x बराबर है 45, 7×5 12 3 15x बराबर है 45, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉरी 15×3 45, x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु कितनी होगी। तो देखो 3 5 7 में से सबसे छोटा कौन है, 3x, तो 3 गुना 3 9 वर्ष सबसे छोटे लड़के की क्या है, आयु है। इस तरह से बहुत क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के पास। देखो ये तो औसत दी है, अगर आपके पास ऐसा था कि 3 लोगों की कुल आयु कितनी है, वर्तमान आयु कितनी है 45 वर्ष, और उनका अनुपात ऐसा है, तो बड़े लड़के की आयु ज्ञात कीजिए, तो तब भी आप लोग निकाल सकते थे बड़ा 7x, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास दिया होगा कि 2 लड़कों की औसत आयु, ठीक है, तब भी कर सकते हो आप लोग, क्लियर है। सो ये क्वेश्चन क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे एक और क्वेश्चन है आप लोगों के पास। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सही से पढ़िए। क्वेश्चन आपके पास बोल रहा है, प्रकाश रमेश से 34 वर्ष बड़ा है, 34 साल बड़ा है, 34 ईयर बड़ा है प्रकाश, किससे, रमेश से, और 10 वर्ष पूर्व मतलब माइनस, ठीक है, उनकी आयु का योग 48 था, तो प्रकाश की वर्तमान आयु। देखो सबसे पहली चीज, प्रकाश किससे बड़ा है, रमेश से, ठीक है, तो मानेंगे किसकी आयु, रमेश की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु। देखो प्रकाश की भी मान सकते हैं, बट अगर प्रकाश की वर्तमान आयु मानी हमने x, मान लो प्रकाश की वर्तमान आयु मानी हमने x, तो रमेश की कितनी हो जाएगी, x माइनस 34, तो रमेश की कितनी हो जाएगी, x माइनस 34। पर अगर रमेश की मानते हैं x, तो प्रकाश की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, x जमा 34, क्यों, क्योंकि वो रमेश से बड़ा है, कितना, 34 साल, ठीक है। अब 10 वर्ष पूर्व, तो सबसे पहले हमें इनकी आयु निकालनी पड़ेगी 10 साल पहले, तो 10 वर्ष पहले क्या होगा, रमेश की आयु कितनी हो जाएगी, रमेश की आयु 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, x माइनस 10, और प्रकाश की 10 वर्ष पहले कितनी आयु हो जाएगी, x जमा 34 माइनस 10, तो कितनी हो जाएगी, x जमा 24,
किससे 34 में से 10 किया, तो क्या बोल रहा है ये 10 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु कितनी है, x माइनस 10 जमा x जमा 24, उनकी आयु का योग, ये उसकी आयु ये इसकी आयु, योग मतलब जमा कितना था 48 साल। तो प्रकाश की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो हमने ये वाली आयु ज्ञात करनी है। अब क्या करेंगे, दोनों को ब्रैकेट क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो x माइनस 10 जमा x जमा 24 बराबर है 48। तो कितना आ जाएगा, x जमा x 2x, क्लियर है। 24 में से 10 गया, जमा का 14 बराबर है 48। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x बराबर है 48 में से 14 गया, ठीक है। 2x बराबर है 48 में से 14 गया, 4 34। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 बटे 2 17x, सॉरी x की वैल्यू कितनी 17, ठीक है। तो x की वैल्यू यहां भर देंगे, पूछी किसकी है, प्रकाश की। तो 34 जमा 17 कितने आ जाएगी, 7 4 11 3 4 और 1 5, 51 साल उसकी क्या है, वर्तमान आयु है। किसकी, किसकी, प्रकाश की। ओके, समझ आ गया। इससे भी कर सकते थे, पर इससे क्या होगा, देखो अगर इस मेथड से मैंने बोला प्रकाश की x मानी और रमेश की कितनी होगी, बड़ा है तो x माइनस 34, रमेश छोटा हो गया इसके, ठीक है। तो 10 साल बाद 10 साल पहले इसकी आयु कितनी हो जानी थी, x माइनस 10 और इसकी माइनस 10। तो x माइनस 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 जमा 44। तो ये आपका क्या आ जाना था, x माइनस 10 जमा करते तो जमा x माइनस 44 कितना हो जाता 48। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर यही आ जाता। ओके, ठीक है। सो ये था आज का आयु से रिलेटेड टॉपिक आप लोगों का। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करवाए जाएंगे, आप लोग ट्राई कीजिए, इन्हीं मेथड से हो जाएगा। अगर कोई डाउट बचता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने कमेंट छोड़ सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।